वेलकम टू इंडेप चैनल। आज मैं आप सभी को एक ऐसी न्यूज़ देने वाला हूं जिसे सुनकर आप काफ़ी खुश होंगे। चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों या मिडिल एज के लोग हों, जो भी हेयरिंग लॉस की समस्या से ग्रस्त है, खासकर सेंसरी हेयरिंग लॉस यानी कि कान की नस सूखने से पीड़ित है, ये खबर उन सभी के काम की है। तो ये बताने से पहले कि ये सब क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो भी न्यूज़ है, इसको मैं केवल नरेट करने जा रहा हूं, यानी कि ये इंग्लिश में है। मैं आपको केवल इसे हिंदी में समझाऊंगा। और अगर आप लोग इसका टेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसको टेक्स्ट फॉर्म में अगले वीडियो में अपलोड कर सकूं। तो चलिए हम सीधे उस वेबसाइट पर चलते हैं जो कि बहुत ही ट्रस्टेड है और जिसे मैं हमेशा फॉलो करता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम साइंस डेली वेबसाइट पर है। ये एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है और इसे मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। तो अब इसकी न्यूज़ को भी देख लेते हैं। तो आप देखिए, साइंस न्यूज़, और इसका टाइटल है साइंटिस्ट डिस्कवर नेचुरल रिपेयर प्रोसेस दैट फिक्सेस डैमेज हेयरिंग सेल्स। यानी कि वैज्ञानिकों ने उस नेचुरल प्रोसेस को खोजा है या खोजने वाले हैं, जैसा भी है हमें आगे पता चलेगा। वो नेचुरल प्रोसेस जो कि डैमेज हेयरिंग सेल्स यानी कि कॉकलिया के जो हेयर्स रहते हैं उन्हें फिक्स करती है। और मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ कल ही आई है, यानी कि 10 जुलाई को, और इसका सोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया हेल्थ सिस्टम। अब इसकी समरी देख लेते हैं। तो ये देखिए, द फाइंडिंग्स could benefit efforts to develop new ways to treat and prevent hearing loss, including age-related hearing loss। यानी कि जो भी इसकी फाइंडिंग आई है वो हेयरिंग लॉस से पीड़ित लोगों का उपचार करने और हेयरिंग लॉस को रोकने के लिए सहायता देगी। और उसमें उस तरह का हेयरिंग लॉस भी है जो कि बढ़ती उम्र के साथ आता है, यानी कि एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस। चलिए इसकी फुल स्टोरी पढ़ लेते हैं। वैसे तो पूरी तरह से इंग्लिश में दी है, इसलिए इंग्लिश वाले लोग इसे आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं, और मैं इसे हिंदी में बता रहा हूँ। और जिन लोगों को मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी हो रही है वो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं इसे पूरा अच्छी तरह से ट्रांसलेट करके एक टेक्स्ट फॉर्म में अगले वीडियो में अपलोड कर दूँ। तो देखिए, मैं केवल इसे नरेट करता हूँ। तो जो वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन है, उसके शोधकर्ताओं ने ये खोज निकाला है कि हेयर सेल्स, यहाँ मेनली कॉकलिया की बात हो रही है, हेयर सेल्स एक बार डैमेज हो जाने के बाद खुद को कैसे रिपेयर करते हैं। तो इन लोगों ने इस प्रोसेस को खोज निकाला है। और इसके आगे ये लिखते हैं कि ये जो अंतर्दृष्टि इससे हमें मिली है, यानी कि इस खोज से, ये हमारी सहायता करेगी कि हम हेयरिंग लॉस को रोक सकें, साथ ही उसका उपचार भी कर सकें। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे लिखा है कि कानों, इंटरनल ईयर्स में जो हेयर सेल्स होते हैं वो सुनने और संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें हेयर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बालों जैसी संरचनाओं से कवर्ड रहते हैं, जो साउंड को कैच करने के लिए मैकेनिकल एंटीनास की तरह कार्य करते हैं। साथ ही इन नाजुक बालों में तेज़ आवाज़ या दूसरे किसी कारण से डैमेज हुआ है तो वो खुद को रिपेयर करने की क्षमता भी रखते हैं। आगे लिखा है, कई सालों तक शोधकर्ताओं ने हेयर सेल्स के रीजनरेशन, यानी ये फिर से पहले जैसे हो जाएं या नए हेयर सेल्स बन जाएं, तो शोधकर्ताओं ने हेयर सेल्स के रीजनरेशन पर काफ़ी ध्यान दिया है। हालांकि ये सेल्स कैसे डैमेज होते हैं और कैसे खुद को रिपेयर कर सकते हैं, इसका इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, ये भी उतना ही ज़रूरी है। अब इससे उन्होंने जो भी सीखा है उससे ये पाया है कि भविष्य में हम ऐसी दवाओं को डेवलप कर सकते हैं जो कि उस प्रक्रिया की नकल करेगी जिसके द्वारा कॉकलिया की हेयर सेल्स अपनी रिपेयर खुद ही कर लेते हैं। ऐसा जंग बम शिन ने कहा है, जो इस यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट में एक वैज्ञानिक हैं। ये आगे बताते हैं कि इन हेयर सेल्स को रिप्लेस करना तो बहुत कठिन है, यानी कॉकलिया के नष्ट हो चुके हेयर्स की जगह हम बाहर से हेयर्स को इम्प्लांट नहीं कर सकते, कम से कम आज के समय तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए हम इस पर फोकस करते हैं कि ये अपने आप ही रिपेयर हो सके। अब इसके आगे की हेडिंग है हेयरिंग रिपेयर। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो इसके अनुसार हेयर सेल्स बहुत ही नाजुक होते हैं और इन्हें नाजुक होना भी चाहिए, तभी तो ये साउंड को महसूस कर सकेंगे। आगे लिखते हैं, लंबे समय तक यदि शोर में रहा जाए तो ये हेयर्स डैमेज हो जाते हैं, यहाँ तक कि हेयर्स की कोर भी डैमेज हो जाती है। पहले मैं आपको कोर दिखा देता हूँ। आप इस इमेज में कोर को देख लीजिए। बालों जैसी इन संरचनाओं को स्टीरियो कॉकलिया की तरह जाना जाता है, और इस वैज्ञानिक की रिसर्च उस प्रक्रिया को दिखाती है जिसके द्वारा यह हेयर्स रिपेयर होते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में इस प्रोसेस के बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है। तो हेयर सेल्स में एक प्रोटीन होता है जिसे XIRP2 कहा जाता है। इस प्रोटीन के द्वारा डैमेज को महसूस किया जाता है। शिन यानी इस वैज्ञानिक
और इनके सहयोगियों ने यह पता लगाया है कि जो XIRP2 है ये सबसे पहले डैमेज का पता लगाता है, उसके बाद डैमेज वाली साइट पर जाता है और एक्टिन द्वारा उस डैमेज हुई कोर को रिपेयर कर देता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक्टिन के बारे में छोटी सी जानकारी दे दूंगा। तो देखिए, यह एक तरह का प्रोटीन होता है। यह हमारे शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है और साइटोस्केलेटन बनाता है, यानी कोशिका को एक आकार देता है। आप इस इमेज में देखिए, जो ब्रिज या जाल जैसे स्ट्रक्चर हैं वही एक्टिन प्रोटीन है। और जिस तरह हमारी हड्डियाँ हमारे शरीर को एक संरचना देती हैं, उसी तरह एक्टिन भी कोशिका को संरचना देता है, यानी कि आप इसे एक तरह से कोशिका की हड्डी भी मान सकते हैं। तो हेरिंग सेल्स जब तेज़ आवाज़ से नष्ट होते हैं, कुल मिलाकर उनकी संरचना ही खराब हो जाती है। और ये ठीक उसी तरह है जिस तरह किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी कई हड्डियाँ फ्रैक्चर्ड हो जाएं, तो ऐसे में उसका वो अंग ठीक तरह से काम नहीं करेगा। ठीक यही प्रोसेस कॉक्लिया के हेयर सेल्स में भी होती है और एक्टिन को आप इन हेयर सेल्स की हड्डियों की तरह मान लीजिए। इसमें आगे लिखा है कि इस प्रोसेस के बारे में जानकारी से सभी वैज्ञानिक बहुत ही रोमांचित हैं और इस प्रोसेस की समझ न केवल कानों या सुनने से जुड़ी हुई समस्या में बल्कि कोशिका विज्ञान से जुड़े हुए दूसरे क्षेत्रों में भी सहायता करेगी। इसके बाद इन्होंने बताया है कि इस काम के लिए शिन और उनके सहयोगियों को $23 लाख यानी भारतीय रुपयों में देखा जाए तो करीब 20 करोड़ रुपए का फंड भी मिला है। इसके बाद इन्होंने हेयरिंग लॉस के बारे में कुछ बातें भी कही हैं, जैसे कि बढ़ती हुई उम्र से होने वाला हेयरिंग लॉस दुनिया भर के करीब 1/3 लोगों को परेशान करता है और इस प्रोसेस की समझ से हमें बढ़ती हुई उम्र या किसी और कारण से भी होने वाले हेयरिंग लॉस को समझने में और इसके रिपेयर मैकेनिज्म को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इसके आगे इस प्रक्रिया से अल्जाइमर और डिमेंशिया यानी बढ़ती उम्र में भूलने की बीमारी की समझ के लिए भी नए आयाम खुलेंगे। इसके बाद इस रिसर्च की जानकारी दी गई है कि ओरिजिनली ई-लाइफ नाम की मैगजीन में इसे पब्लिश किया गया था। हम कभी ई-लाइफ को भी डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बाद बाकी टीम मेंबर्स के नाम भी दिए हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हेयरिंग लॉस को रिवर्स करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन बुरी बात यह है कि यह सब विदेशों, खासकर अमेरिका या फिर यूरोप में हो रहा है। भारत सरकार इस संबंध में यानी कि हेयरिंग से संबंधित रिसर्च के लिए कितनी फंडिंग दे रही है, देती भी है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी परेशानी फंड्स की ही आती है। भारत में चाहे कोई भी शोध करता हो, जब तक कि वो किसी बड़े संस्था से ना जुड़ा हो उसे फंड्स नहीं मिलते। वो कोई भी शोध करता हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, हमारे पास फंड्स और रिसोर्स नहीं होते हैं और इसलिए हम रिसर्च में भी पीछे रह जाते हैं और हमें जो हमारा असली काम है वो सब छोड़कर 9 से लेकर 6 तक की जॉब करनी पड़ती है। वेल, ये सब बातें आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि एक बहुत अच्छी खोज हुई है जो कि आने वाले समय में लाखों या फिर करोड़ों लोगों के जीवन को बदल सकती है। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप इसका टेक्स्ट और हिंदी वर्जन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।